ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त हो चुका है और भारत का लोकतंत्र दुनिया को सबक सिखा रहा है। जो आतंकवाद से ग्रसित रहा वर्षों से, बाहरी षड्यंत्रों से, पाकिस्तान के, चीन के या और भी, जो कांग्रेस उसकी झोली में, उसकी गोदी में है, चूंकि उसके पास तो उससे ज्यादा सीटें नहीं थी, तब भी कांग्रेस उसके पास उसके साथ आ गई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको कितना धोखा दिया है, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। जम्मू कश्मीर से दुनिया के लिए एक संदेश। कश्मीर घाटी में चुनाव का शंखनाद और उसकी गूंज दुनिया तक, विश्व तक। आप सोचेंगे भारत का चुनाव है, 10 साल की बात करें, पार्टियों की बात करें, नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जिस तरह का ऐतिहासिक चुनाव, इसका पहला चरण मतदान आज संपन्न हुआ है, यह अपने आप में एक नया इतिहास का अध्याय लिख रहा है। जितने बड़े पैमाने पर निष्पक्ष चुनाव के लिए लाखों लोग, खास करके स्त्री और पुरुष दोनों, महिलाएं भी लगभग बराबर हैं, 11-11.5 लाख महिलाएं, 11-11.5 लाख, 10-20 हजार आगे पीछे है, लेकिन उसी तरह से समान अधिकार, वोट का अधिकार पाकिस्तान को सुनाई दे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सुनाई दे, क्या दिखाई दे रहा हो। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त हो चुका है और भारत का लोकतंत्र दुनिया को सबक सिखा रहा है। जो आतंकवाद से ग्रसित रहा वर्षों से, बाहरी षड्यंत्रों से, पाकिस्तान के, चीन के या और भी जो दुनिया की ताकतें हैं, जो चाहती हैं, जो चाहे तालिबान को चाहती रही, कभी उसका प्रभुत्व न हो, इसका प्रभुत्व न हो, वो कश्मीर को, जो स्वर्ग जिसको कहा जाता था, आज से नहीं, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो घाटी, उसको पिछले 3 दशकों में जिस तरह से तबाही करने की, बल्कि उससे भी कहना चाहिए कि 90s से जो शुरू हुआ था, वो लगातार, लेकिन पिछले 10 वर्षों में स्थिति सुधरी और आज 8 जिलों में मतदान हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई 24 ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक, संवेदनशील, उन इलाकों में चुनाव हुआ है। इस दृष्टि से ये माना जाना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में कोई पाकिस्तान, जिसको कहते हैं गीदड़ भभुक्की होता है ना, वो कहता, अरे कश्मीर की समस्या आजादी के समय में ही सुलझ गई, कश्मीर हमारा रहा है। लेकिन हाँ, जो असावधानी हुई, जो उस समय उदारता से सोचा गया कि कहीं संयुक्त राष्ट्र में झगड़े को ज्यादा न बढ़ाए शांति प्रिय होने के कारण, वो सब खत्म हो गया। 370 ही खत्म हो गया, जो इतनी बड़ी बात थी, जिससे कि उसका एक अलग अस्तित्व दिखाई देता था, अलग झंडा दिखाई देता था। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने और पूरी उनकी पार्टी ने, पूरी संसद ने पारित किया है। ये याद रखिए, जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार के ही आज भी वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही उमर अब्दुल्ला, वही फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, हम 370 वापस ले आएंगे। क्यों? 140 करोड़ की जनता द्वारा चुनी गई संसद सर्वोपरि है, एक पार्टी है। कांग्रेस उसकी झोली में, उसकी गोदी में है, चूंकि उसके पास तो उससे ज्यादा सीटें नहीं थी, तब भी कांग्रेस उसके पास उसके साथ आ गई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको कितना धोखा दिया है, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। लेकिन पहला संदेश ये है कि जितना प्रतिशत, जितने संवेदनशील इलाके थे उसमें 50%, 60%, 70%, इस तरह का वोटिंग होना, जो बड़े बड़े, मैं आपको यही गारंटी से कह सकता हूं कि जो लंदन शहर में नहीं हो, उससे ज्यादा वोटिंग का परसेंटेज जम्मू कश्मीर के उस इलाके में है, जहां बारूद की धमकियां होती थी, बंदूकें चलती थी, AK-47 चलता था, और इवन सेना के लोग होते थे, वो भी कहते घर से बाहर निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये वहां जो रहने वाले अधिकारी भी जानते हैं। और 1977 से मैं वहां जाता रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं, वो इलेक्शंस के दौरान भी गया हूं, जिस समय वहां पंक्तियां 82-83 के इलेक्शन हो या 87 के इलेक्शन हो, उसमें ऐसी स्थितियां थी
जिसमें जाने पर वहां पर लाइन लगी है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे, बोगस वोटिंग हो रहा है। या जब गवर्नर रूल था तो लोगों ने तंग आकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गड़बड़ियों से तो उन्होंने उस जाकर के कुछ वोट, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हजारों वोट पड़े हों, लेकिन जहां लोग ऐसे थे चलो भाई जगमोहन को ही दे देते हैं। हाँ, ये सही है कि जम्मू कश्मीर की अपेक्षाएं हैं, वहां राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश इस समय बनाया गया, चूंकि 370 खत्म होने के बाद उसमें स्थिति सामान्य करने के लिए भारतीय सेना का सहयोग तो लिया ही गया, चूंकि आतंकवाद से निपटने के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ये भी आप मानिए कि चुनाव के समय में या उसके पहले पिछले कुछ वर्षों धीरे धीरे सेना की उपस्थिति कम होती चली। दूसरी तरफ ये खास करके जम्मू से भी हट गई, तो इसलिए उन्होंने जम्मू की तरफ हमला करना शुरू किया आतंकवादी ने। पाकिस्तान तो घुसपैठ इतनी बड़ी बॉर्डर है, कितना आप रोकेंगे, कहां से घुसपैठ कर देते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो भारत की प्रिय, और ये चुनाव में मतदान से साबित हो रहा है, आगे तो और 2 चरणों में होगा। मैं तो पहला चरण ही जो संवेदनशील इलाके थे उसकी चर्चा कर रहा हूं, वही इस बात का प्रमाण है कि लोग आतंकवाद से, पाकिस्तान से तंग आ चुके, उसके जो हमलों से। हमला ही तो है, युद्ध तो देखा होता है, लेकिन ये अघोषित युद्ध की तरह से प्रॉक्सी वार लगातार जो कर रहा था उसका जवाब जनता ने दिया। और पाकिस्तान ने जिस इलाके पर कब्जा कर रखा है कश्मीर के, वो भी बेचैन है भारत के साथ कि कैसे भी उनको ऐसा ही अधिकार मिले जो यहां हमारे भाइयों को मिल रहा है। बस कुछ किलोमीटर चलिए और उस कश्मीर में तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अनाज फ्री मिल रहा है, सुविधाएं हो रही है। 1 करोड़ लोग झेलम के किनारे किस तरह से डल झील वहां पर आ रहे हैं, किसी तरह पहलगाम और गुलमर्ग में जगह नहीं मिल रही है। विदेशी आते हैं तो बुकिंग यदि 6 महीने पहले नहीं है तो वो जगह ही नहीं मिलेगी। आप बड़े से बड़े शानदार महंगी से महंगे होटलों में जगह नहीं है, लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो, लेकिन भारत हमेशा से, चाहे कुछ भी हुआ जो हुआ, भारत ने जम्मू कश्मीर में 24 सीटें आज भी उसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी हुई हैं। वही 24 सीटें रखी गई कि तुम वो, हम तो हमारा ही है, दुनिया को बताना जरूरी है कि उस पर उन्होंने जबरन सेना के जरिए कब्जा किया है। और मैं उन लोगों में से हूं जो मुजफ्फराबाद भी जाकर देखा है कैसे गुलामों की तरह से। ये 2001 के आसपास की बात है, जब संपादकों के एक दल में मुझे जाने का अवसर मिला। जनरल मुशर्रफ वहां थे और इस्लामाबाद से बाय रोड हम गए और मैंने देखा है कि वहां कैसे लोगों को, जैसे आप कहीं पहले कहा था गुलामों की तरह रखा हुआ है, टुकड़े डाल डाल करके, जिस तरह से। इत्तेफाक है कि मतलब वो दिखने को ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई वो दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस ढंग से हालत बेहाल रह रहे थे, जिस तरह से खाने की उनके लिए उनको बस जैसे टुकड़ा डाला जाता है वैसे ही जनता, इसलिए वहां त्राहिमाम, वहां आटा दाल आज तो मिलना और मुश्किल हो गया। हम गए तब भी उनको कुछ सस्ते नाम पर कुछ भी, और उनको आतंकवादी बना करके वहां से भेजने के लिए शिविर भी वहां चुपके से, जो हमें तो नहीं देखने को मिल सकते थे चूंकि सेना के अधिकारी वहां थे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जिस तरह से आज से आप समझिए 2004-5 के आसपास, जहां 8000 आतंकवादियों की सूचनाएं हमारी भारतीय सेना को होती थी, और धीरे धीरे पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कहे और भारतीय सेना, भाई सरकार का छूट है कि आप जो चाहे उसको निपटिए, सेना को सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। और इसलिए अब जानते हैं भारतीय सेना के वरिष्ठतम अधिकारी, गुप्तचर सेवाएं भी कह रही है कि लगभग 100-110 के आसपास कुछ आतंकवादी अभी भी कहीं घुसपैठ करके कुछ न कुछ हरकत करते हैं, और कुछ उनको बाहर से जब कोई गोला बारूद, कहीं से पैसा, कहीं से कुछ फंडिंग। यहां भी भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानव अधिकारों के नाम पर ऐसे लोगों को भी सहायता कर देते हैं, बाद में वो आतंकवादी बन करके करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र की एक और विशेषता आप देखिए, आतंकवाद के आरोप में हुए इंजीनियर रशीद, उसको भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट रह करके चुनाव लड़ने की छूट हमारे चुनाव आयोग ने दी, अदालत ने दी, और वो चुनाव जीता। आज फिर वो मैदान में है, उसको फिर जमानत मिल गई है इसी बात के लिए कि आप काम कर सकते हैं। यदि भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं, तो ये तो भारत सरकार हमेशा कहती रही है। मैं नहीं कह रहा हूं खाली बीजेपी, पहले भी जो सरकारें रही, ये कब कहती थी कि आप भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे तब भी हम आपको मानेंगे? नहीं, लेकिन भारतीय संविधान को मानते हो तो वो कहते थे ठीक है आइए बात करते, इसलिए बात होती थी। लेकिन उसमें आतंकवादी पैसा ले करके, कुछ वक्तव्य देने के लिए हिरासत में भी रख करके पैसा ले करके और भारत विरोधी गतिविधियां करते थे, वो सिलसिला रोक दिया इस सरकार ने।
आप कह सकते हैं कि सड़क पानी बिजली ये मुद्दा है, लोग आज भी मैं चर्चा कर रहा था विभिन्न उस तरह से मोर्चे पर, कहना चाहिए कि चैनल्स पर, और उसमें यही कहना पड़ा कि हाँ सड़क पानी बिजली, ऐसा तो नहीं कि वहां बिल्कुल एकदम फिर से बहुत ऐसी स्थिति आ गई है, पहले भी कभी नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। सड़क पानी बिजली दिल्ली में भी वही मुद्दा है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। वो मुद्दे तो रहेंगे, स्थानीय नेताओं की, प्रतिनिधियों की आवश्यकता हो, विधायक हो, पार्षद हो, इसीलिए इस सरकार ने 2020 में ही जो जिला विकास परिषद, जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, डीडीसी, उसके चुनाव कराए, पंचायत के चुनाव कराए, उससे प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखिए आज 4 वर्ष में धीरे धीरे लोगों को विश्वास आया, इसलिए कितने बड़े पैमाने पर उम्मीदवार खड़े हैं, कितनी पार्टियां खड़ी है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को पूरा जम्मू कश्मीर का मालिक ही समझती है, डॉक्टर करण सिंह तो बेचारे इतने बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार का वो नहीं कहते कि राजा हमारा राज रहा है, लेकिन हाँ अब्दुल्ला परिवार तो यही कहता है कि हमारा ही राज है। शेख अब्दुल्ला ने जो समझौते किए थे उसके तहत जो चल रहा है, तो हम ही राजा रहेंगे। और उनके साथ जो टूटे हुए कभी साथ में रहे, उसी मुफ्ती परिवार, उसकी महबूबा मुफ्ती है, तो पीडीपी आ गई, और कांग्रेस तो रही है नेहरू खानदान से। अब उनका कहना था कश्मीर तो हमारा, कश्मीरी मूल के हम लोग हैं, लेकिन अब कहां कश्मीरी मूल है। राहुल गांधी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शरण में चले गए। जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो धोखा देते रहे कांग्रेस को पिछले 50-60 वर्षों में, जिसका हम गवाह 74 में जब शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया और समझौता हुआ, और दिल्ली में सप्रू हाउस में जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में मैं संवाददाता की तरह मौजूद था, इसलिए मैं कह सकता हूं कितनी उदारता इंदिरा गांधी ने दिखाई थी कि छोड़ा, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने धोखा दिया। और 77 आते आते उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया था शेख अब्दुल्ला साहब ने। पार्टी कहां, तो वो पैलेस्टीन, मतलब वो चाहते थे जनमत संग्रह हो, जो पाकिस्तान की बात को करते 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 अब शेख अब्दुल्ला को लगा कि नहीं मानी जा रही, और नेहरू ने उनको 12-13 साल जेल में रखा, फिर इंदिरा गांधी ने जेल में रखा, क्योंकि बाहर छोड़े तो फिर वही काम करने लगे भारत विरोधी। अब्दुल्ला परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास लोग भूल रहे हैं। इस चुनाव के शंखनाद के समय यह याद किया जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला परिवार ने और कांग्रेस ने बार बार एक दूसरे से समझौते करके देश के साथ भी जुल्म उसका हुआ है। कांग्रेस ने भी उदारता भी दिखाई दी, उसे कह सकते हैं कि चलिए हमने सोचा प्रजातंत्र में वो भाग लेंगे, लेकिन 12-13 साल कोई कम समय नहीं होता। उसके बाद भी फिर हरकत की, फिर इंदिरा गांधी ने उस समय छोड़ा, फिर बाद में उनको फिर अरेस्ट करना पड़ा, और 74 में छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके पहले हम तो इस पार्टी को कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, तो अब तो ठीक है वो। लेकिन 77 आया, जैसे ही कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की पतन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से खड़ी हो गई, फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिंदा कर दिया गया। अवसरवादिता उसके बाद जहां भाजपा आई, उसके साथ भी फारूक अब्दुल्ला ने, उनके बेटे ने, शेख अब्दुल्ला ज्यादा समय रहे नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कभी कांग्रेस समझौता किया, कभी बीजेपी से किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बेटे को रख लो, मुझे रख लो, कहीं रख लो, हमें सत्ता में रहने दो। और करोड़ों अरबों रुपया जो आरोप रहे हैं, हम यही कहेंगे, चुनाव के मौके पर हम प्रचार की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सीबीआई को मिले वो तो क्रिकेट वाले। फारूक अब्दुल्ला का ताजा के एक ही मामला सबसे बड़ा 104 करोड़ का जो गया खाते में, क्रिकेट नाम पर लिया, और 45 करोड़ के आसपास का जो घोटाला वो सामने उसके रिकॉर्ड आ गया। लेकिन अभी कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, आप देख ही रहे हैं कहां घोटालों की कितने महीनों सालों लग जाते हैं अदालत में पहुंच करके सजा देने में। तो ऐसी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस बार फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। देखिए, और कांग्रेस ने कितनी सीट रखी, 51 सीटें किसके पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपर हैंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। यूं उमर अब्दुल्ला लोकसभा के चुनाव में चुनाव हार चुके हैं। अभी 2024 में 2024 में उमर अब्दुल्ला, उसी फारूक अब्दुल्ला के बेटे, वो चुनाव अपना खुद नहीं जीत सकते। इस बार महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को, इल्तिजा को खड़ा कर दिया है। उनको भी भय है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपने परिवार को वो भी आगे बढ़ा के रखना चाहती है। सब खानदान परिवार रहे कांग्रेस में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी सब गए चुनाव के लिए खड़गे जी के साथ, लेकिन उनको मालूम है कि हमारी क्या स्थिति। गुलाम नबी आजाद तो खुद ही पार्टी छोड़ करके चले गए, कब से, जो वर्षों से उन्होंने जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस से लेकर बाकी काम किया था, लेकिन समझ में आ गया कांग्रेस तो खाली हमें भी धोखा दिया, हमने पूरा समर्पण किया, और हमारे साथ ही जिस तरह से दगा किया गया। तो कांग्रेस की अपनी गलतियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के साथ मिली भगत, उसका परिणाम रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद, मैं ये कहूंगा सबने, और दलों ने भी, और बाद में तो सभी दलों ने, क्या ऐसा है क्या
नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम तो 370 ले आएंगे वापस अपना झंडा होगा मेरा, वापस मैं राजा की तरह रहूंगा, राजा मुझे ही प्रधानमंत्री कहा जाए। वो उस तरह का कानून वापस लाना चाहते हैं। क्या 140 करोड़ बड़ा है? संसद से बड़े हैं वो, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। चुनाव के लिए कहा ठीक है, और चुनाव के लिए तो पहले सरकार कह ही चुकी थी। ये तो औपचारिकता है, लोगों को लगे कि न्याय प्रक्रिया भी हमारी बहुत मजबूत है। वहां जब जाएगा तो सरकार क्यों कहेगी नहीं? उन्होंने सरकार ने तो पहले ही कहा था कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। खाली सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सितंबर तक करिए, जब अवधि खत्म हो तो आप करा दीजिए। तो ठीक है, चुनाव हो रहे हैं और बहुत सशक्त ढंग से हो रहे हैं। आप देखिए कि अनंतनाग, उसके अलावा किश्तवाड़, पुलवामा, डोडा, रामबन, शोपिया, आप देखिए कि कुलगाम, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं। इन सब में ऐसे इलाकों में जो सबसे संवेदनशील है, वहीं चुनाव आयोग भी कहता है कि भाई वहां फोर्सेस की जरूरत होती है, शांति व्यवस्था। और देखिए बिहार, बंगाल में तो कितनी हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से ग्रसित रहा है, वहां लोकसभा में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ, आज भी वहां पर हो रहा है। और इस तरह से 60-70% कई इलाकों में जो मतदान की जो सूचनाएं आई है, उससे लगता है कि एक नई क्रांति का शंखनाद हुआ है। और ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। भारत के उन्हीं नागरिकों की तरह जो इस 370 खत्म करने के बाद मिला, वही अधिकार जो किसी भी प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कहीं कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, वही अधिकार उन लोगों को मिले। 5 साल में चुनाव होंगे। ये ठीक है कि आज ही कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि एक देश एक चुनाव, लेकिन ये भी तो है, वहां तो 6 साल में चुनाव होते थे जम्मू कश्मीर में। और चुनाव क्या होते थे? मतदान होने नहीं देते थे। फैसला परिवार को कब्जा कर रहा है, कांग्रेस को कर रहा है, तो कांग्रेस पहले सत्ता में रही। जब शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वो सत्ता में आ गए। फिर पीडीपी के साथ बीजेपी ने भी 2 साल के लिए बनाया, और हम ये मानते हैं कि पीडीपी को बनाना यही सोच करके कि वो आतंकवादियों का समर्थन अधिक नहीं करेंगे। लेकिन जब पराकाष्ठा सिर से, जिसको कहते हैं पानी ऊपर से निकल जाता है, तो आदमी कहता है भाई हम तो डूबने वाले हैं। तो भाजपा ने अपना डूबना बचाने के बाद महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती का मैं गवाह हूं। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय मैं भी उसका मेंबर था, और महबूबा मुफ्ती ने जो भाषण दिया, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान असेंबली में कोई नेता बोल रही हैं। वो तब से इतना उग्रवादी उनका था। लेकिन सोचा गया कि चलिए उस सत्ता में आने के लिए उन्होंने बीजेपी समझौता किया, तो वो सत्ता में कुछ रह गई। अभी भी वो कोशिश कर रही है। हम ये नहीं कहते कौन जीतेगा। इतने इंडिपेंडेंट बड़ी संख्या में जो खड़े हुए हैं, वो भी इस बात के प्रमाण हैं कि ठीक है, लोगों को लगता है। जमात जो पहले चुनाव का हमेशा बहिष्कार करके बम छुड़वा देती थी, इस बार जमात इस्लामी भी चुनाव में शामिल हो गई। जो पहले कभी 77 उस जमाने में उसका भी वो होने लगा था, वो जमात इस बार फिर से एक्टिव होकर के वो आ गए। रशीद इंजीनियर की पार्टी वो उन्होंने बनाई, वो आ रही है। वो है बीजेपी, ठीक है, जम्मू में उसका ज्यादा प्रभाव रहा, लेकिन बीजेपी घाटी पे भी गई है। लोग कहते हैं भाई वहां कितना बीजेपी को फायदा। हमारा कहना है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी 2 सीट 5 सीट लाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 सीट लाए, लेकिन उसकी उपस्थिति है देश का सारा हिस्से में। जो नेशनल पार्टी है उसकी प्रेजेंस रहे, और जब मौका आएगा तो बढ़े। इसलिए जम्मू कश्मीर में बढ़ने की वजह से ही तो उसको महबूबा का साथ मिला था। आज भी स्थिति होगी, गठबंधन की सरकार आए, लेकिन भारतीय संविधान और लोकतंत्र का जयकार करते हुए। वहां सड़कें बनी हैं, लोगों को सुविधाएं मिली है। सुरक्षा की वजह से चूंकि शांति स्थापना काफी हद तक हो गई। जैसा मैंने कहा, न्यूयॉर्क और पेरिस में भी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी हमले लंदन में भी होते हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जितने बड़े पैमाने पर पर्यटन से लोग खुश हैं, वहां का सामान निर्यात हो रहा है, काजू, पिस्ता, बादाम सब दुनिया भर में जा रहा है। पहले भी जाता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर G20 की बैठक वहां पर होना, समिट होना, मतलब उनके जो मंत्रियों की, वो संभव हुआ। आप डल लेक के किनारे वो घूम रहे हैं विदेशी, सब समझ में आ गया दुनिया को। अब ये गूंज संयुक्त राष्ट्र तक जाएगी। आज के चुनाव की, और जो पूरा चुनाव जब संपन्न होगा 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे, तब आप देखिए कि ये केवल और सबके साथ, हरियाणा के साथ भी चुनाव हो ही रहे। ये भी नहीं कह सकते कि अकेले वहां चुनाव कराए जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में जैसे जैसे चुनाव होंगे, और आगे भी एक देश एक चुनाव की स्थितियां बनी, संसद से जो पारित हुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते हैं वो पूरा हुआ, तो निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण होगा, कोई परिवार आए, कोई पार्टी आए, लोकतंत्र का शंखनाद, भारत का लोकतंत्र का दुनिया में बचता रहे, यही हम सब की कामना है। 140 करोड़ जनता की इच्छा है। सरकार सत्ता की बात नहीं, ये लोकतंत्र की बात है। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और
कश्मीरी पंडितों को याद करें कि वापस वो ठीक से पहुंच सके। हम सब यही कहते हैं, थोड़ी उनकी अपेक्षाएं अभी भी बची हैं, इसलिए मैं अंत में ये जोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसको हिंदू मुस्लिम या कश्मीरी पंडिती का सवाल नहीं, जिसके लिए जम्मू से या कश्मीर में जो समर्थन मिलता है, आज भी वो सब भाई की तरह, भाई बहन की तरह रहना चाहते हैं, और इसलिए उनके लिए भी कामना करते हैं कि वो सकुशल उसी तरह से प्रसन्न में सब मिलजुल करके राज करें, काम करें। हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।